करीबन 6,700 मिलियनियर 2024 में दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। Indians, they migrated to rich countries in the highest number. A lot of Indians are starting to move to countries like the UAE, especially the Middle East, where your social structures are much more. और 2025 में उम्मीद है कि ये फिगर 8,200 तक पहुंच जाएगी। तो क्या ये मिलियनियर जब दुबई में जाते हैं, क्या ये रेंट पे रहते हैं या खुद का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जितनी भी दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है मोर देन 50% इंडियन ही है। तो आप भी दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, या आपको इनकम टैक्स नोटिस का डर है, या ये नहीं समझ में आ रहा कैसे इंडिया से दुबई में फंड फ्लो होगा, तो इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे, क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना दुबई में ज्यादा बेटर है या इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन दुबई में इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, दुबई में कोई भी फॉरेन रेसिडेंट इन्वेस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग इंडियन। वहां पे कोई भी रेसिडेंसी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होनी चाहिए, ना कि लीज होल्ड। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है, आप फ्री होल्ड लैंड को यूज कर सकते हैं फॉर एवर, एंड आपका उसमें खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेंटेनेंस करने का। बट लीज होल्ड प्रॉपर्टी में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको लीज दी जाती है, जो कि हो सकता है 90 इयर्स, 99 इयर्स, एंड उसमें आपको एक परमिशन टू यूज मिलता है, जिससे आप उसको एक पर्टिकुलर पीरियड में यूज कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ही कर सकते हैं एज अ इंडियन, क्योंकि आरबीआई एंड फैमा लॉ फॉरेन इन्वेस्टमेंट केवल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ही अलाउ करता है। तो देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि एज अ इंडियन आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बट आपके मन में भी ये डाउट रहता होगा कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं। तो देखिए, अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है। हम एक एडवोकेट हायर करते हैं टाइटल की वेरिफिकेशन कराने के लिए। प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि कब्जा हो जाता है, फिजिकल पोजीशन ओनर के पास होती ही नहीं है। एंड ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मान के चलिए कि अगर उसमें 2 को ओनर है प्रॉपर्टी में, तो उनके बीच में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट है और आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और फ्यूचर में आपको पता लगा कि ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। प्लस आपने इंडिया में बहुत सारे केस ऐसे सुने होंगे जो टाइटल डीड होती है उसी की ही टेम्परिंग हो जाती है, उसी में ही मैनिपुलेशन हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट फॉर्जरी भी काफी होती है। एंड आपको ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में पता लगी जब आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली होगी, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आपको सिविल सूट फाइल करना होता है। एंड जो इंडिया में सिविल सूट चलता है वो बहुत ही डेड स्लो होता है। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, आपको तो पता ही होगा। एंड अल्टीमेटली जब किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो स्ट्रेस सेल करते हैं। एंड कभी कभी कंपलसरी एक्विजिशन में, लेट्स से पाइपलाइन आ गई गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी उसमें कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है। बट दुबई में आपने एक भी डॉक्यूमेंट फॉर्जरी का केस नहीं सुना होगा रिलेटेड टू रियल एस्टेट, क्योंकि वहां की जो डीएलडी है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, वो एक ब्लॉकचेन को यूज करता है। प्रॉपर उनका सिस्टम है जिसके बेसिस पे रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी की। एंड वहां का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत स्मूथ है। तो आपको कोई टाइटल वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी इलीगल कब्जा या डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो वहां का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का और फॉर्जरी के जो चांसेस हैं मच लेस हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन का, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हमें ये देखना है कि इंडिया में ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन होता है या दुबई में ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन होता है अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें तो। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है रियल एस्टेट में, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है डिमांड से और पॉपुलेशन से। जितना पॉपुलेशन होगा, वर्क फोर्स होगी, उतना ही कैपिटल एप्रिसिएशन होगा रियल एस्टेट के अंदर। तो देखिए, दुबई में तो जो वहां के लोकल्स हैं, एमिरातीज हैं, वो केवल 13% ही हैं। बाकी के बाकी तो 87% तो एक्सपेट्स हैं। वो होंगे आपके इंडिया से, यूके से, कनाडा से, यूरोप से, चाइना से और भी अलग अलग कंट्री से। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा दुबई में क्या और भी फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ेगी या नहीं। तो देखिए, दुबई में 2020 में करीबन 3.3 मिलियन पॉपुलेशन थी और अब 2025 में 3.8 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। और आने वाले समय में ये एक्सपेक्टेड है कि दुबई की जो पॉपुलेशन है 5 मिलियन तक हो जाएगी। तो रिसेंटली अभी 2024 में ये देखा गया है कि ईयर ओवर ईयर जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो 20% से इंक्रीज हो रही हैं। एंड अगर 2021 से देखा जाए तो ओवरऑल प्राइस जो भी है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की दुबई में वो 75% से इंक्रीज हो चुकी है। एंड आज की डेट में जो एवरेज प्राइस
प्राइस है स्क्वायर फीट वो चल रहा है 1750। तो देयरफॉर मान के चलिए अगर आपने 1 CR इन्वेस्ट किया होता दुबई में 2021 में, तो आज की डेट में वो मिनिमम टू मिनिमम आपका 1.75 CR हो गया होता। एंड ऑब्वियसली ये आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। रसल खेमा में एक विन कसिनो आ रहा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो होने वाला है। एंड साउथ दुबई में भी एक नया एयरपोर्ट लॉन्च होने वाला है। 5 runways, 400 gates, 260 million passengers, one audacious vision. This is Al Maktoum International Airport, Dubai's $35 billion bet on the future of global aviation. एंड ऐसी एक्सपो सिटी भी वहां डेवलप हो रही है। तो ये कुछ डेवलपमेंट है जिसकी वजह से फ्यूचर में रियल एस्टेट और भी बूम करेगा दुबई का। तो जब हम रेंट यील्ड का कंपैरिजन करेंगे इंडिया से दुबई का, तो हम इंडिया में सिटी ले लेते हैं गोवा, क्योंकि गोवा में सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं। उसका मैक्सिमम रेंट यील्ड है 3.5%, क्योंकि इंडिया में रेंट पे टैक्सेशन भी है, तो आफ्टर टैक्सेशन आपका रेंट यील्ड पड़ेगा 2.7% मैक्सिमम। बट दुबई में आपका कोई टैक्सेशन नहीं है, तो वहां पे आपका रेंट यील्ड आफ्टर और बिफोर टैक्सेशन सेम रहेगा, जो कि है 7 to 10%। और अगर आपको यकीन नहीं आता कि 7 to 10% कैसे हो सकता है दुबई में, तो मैं आपको एयरबीएनबी में दिखाता हूँ वहां रेंट कितना है। तो मान के चलते हैं कि अगर दुबई में बिजनेस बे में और इधर अगर आप जाते हैं, तो वहां रेंट आपको दिख रहा है करीबन मिनिमम टू मिनिमम 6,000 से लेके 12,000। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुबई में जो प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है एवरेज 1750 AD चल रहा है। अगर आपने वहां पे मान के भी चले कि आपने 1 BHK फ्लैट लिया, वो होता है 500 स्क्वायर फीट का। देयरफॉर वहां पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई वो होगी बिटवीन 2 CR से लेके 2.5 CR इन INR। तो आपका 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एंड वहां पे जो आपका पर डे रेंट मिलेगा वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, करीबन 6,000 से स्टार्ट होगा एंड वो 12,000 तक जाता है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये देखेंगे कि साल में आपका कितना रेंटल यील्ड हुआ 2.5 CR की इन्वेस्टमेंट पे। तो मान के चलते हैं कि वहां पे आपका 10,000 एक आपका रेंटल है पर डे का एंड 365 डेज है। एंड ऑब्वियसली आपका पूरा कंप्लीट ईयर तो ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगा, तो मान के चलते हैं 80% ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि दुबई है तो वहां तो हमेशा ट्रेवलर्स रहते ही हैं। वहां पे एक्सपेक्ट्स ही मैंने जैसे आपको बताया था 87% है, तो देयरफॉर वहां पे रेंटल की तो डिमांड रहती है। देखिए तो 29 लाख रुपीस करीबन आपका रेंटल इनकम हो गया साल का। एंड 29 लाख में से आप इसमें से मैनेजमेंट फीस हटाएंगे एयरबीएनबी की, या आप और किसी को भी मैनेज करने को देते हैं तो आपको मैनेजमेंट फीस पे करनी पड़ेगी, प्लस वहां मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे उस बिल्डिंग के, तो वो भी हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान के चलते हैं इसमें से हमने 5 लाख रुपीस भी हटा दिया उसका, तो आपका 24 लाख रुपीस आ गया है रेंटल इनकम एनुअली। एंड जो दुबई में रेंटल इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा। देयरफॉर जो आपने रेंटल इनकम 24 लाख रुपीस की करी एंड इन्वेस्टमेंट करा आपने 2 करोड़ 50 लाख रुपीस का, तो ऑलमोस्ट आपका 10% यील्ड आ चुका है। तो ये मैं आपको सामने एयरबीएनबी पे दिखा रहा हूँ कि इतना तो रेंटल इनकम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको शौकीन लग रहा होगा, बट दुबई ने रेंटल यील्ड में आउट परफॉर्म करा है न्यूयॉर्क को, सिंगापुर को और इवन लंदन को भी। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर रहेगा कंपैरिजन का डाउनफॉल और इंक्रीमेंट इन रियल एस्टेट प्राइसेस। तो देखिए इंडिया में आपने देखा होगा कि जो भी रियल एस्टेट के प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते ही बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट डाउन होगा तो इंडिया के रियल एस्टेट प्राइसेस फ्लैट हो जाएंगे, बट कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। बट ऐसा दुबई में नहीं होता। दुबई में अगर प्राइस इंक्रीज होते भी हैं तो वो गिरते भी हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट में होता है। तो दुबई के लिए तो स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही है। दुबई में उसका स्टॉक मार्केट डेस्नेक इतना फेमस नहीं है जितना दुबई का रियल एस्टेट है। तो जितना भी स्पेकुलेशन होता है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में होता है, ना कि वहां के स्टॉक मार्केट में। तो अगर मैं आपको बताऊं 2015 में दुबई में जो रियल एस्टेट प्राइसेस है 11% से फॉल हुआ था, 2016 में 0.42% से हुआ था, 2017 में 3.85% से हुआ था। बट 2021 से अभी तक का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 75% तक हो चुका है। तो उसका रीजन क्या है, दुबई में इतना रियल एस्टेट प्राइसेस स्पेकुलेटेड क्यों होता है, वो है लिक्विडिटी। तो देखिए दुबई में रियल एस्टेट का इतना डिमांड है कि आपको अगर प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है तो आप बस पोर्टल पे डालेंगे या अपने किसी भी ब्रोकर को बताएंगे, आपका वो करीबन 1 हफ्ते के अंदर प्रॉपर्टी सेल करवा सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया टाइटल वेरिफिकेशन होगा, आपका अगर लोन चल रहा है तो उसके भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपको पूरा
पूरा मॉर्गेज क्लियर कराना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी। तो एज कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए, दुबई में जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा है। और केवल यही नहीं, और भी इसके बहुत सारे रीजन है। तो एक रीजन है स्टैम्प ड्यूटी। इंडिया में जो स्टैम्प ड्यूटी है 10% तक है, दुबई में जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सिर्फ 4% है। ये भी बहुत बड़ा रीजन है लिक्विडिटी का, कि वहां पे लोग बहुत आसानी से सेल कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी भी बहुत कम है। तीसरा जो लिक्विडिटी का रीजन है वो है नो कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जो भी आपको प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट होगा वो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप कैपिटल इंडेक्सेशन ले रहे हैं तो आपको इंडिया में 20% तक कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, एंड विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। बट दुबई में कोई भी टैक्स नहीं है, आप पूरा का पूरा कैपिटल गेन री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है दुबई में प्रॉपर्टी लिक्विडिटी का। इसके अलावा वहां पे कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंडिया में 50 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो बायर आपका 1% टीडीएस काटेगा, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो गया है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल ट्रांजैक्शन आपको अपनी आईटीआर में भी फाइल करना पड़ेगा। बट दुबई में ऐसा नहीं है, कोई भी विद होल्डिंग टैक्स, कोई भी टीडीएस नहीं है। तो जैसे आप अपना कार बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, या और कोई भी एसेट बेच रहे हैं, सिमिलरली आप दुबई में अपना रियल एस्टेट भी इजीली बेच सकते हैं। प्लस इंडिया में एक और बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है स्टैम्प ड्यूटी का। जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे वो अपने सर्कल रेट पे करेंगे। सर्कल रेट हर स्टेट ने अपने पर्टिकुलर एरिया के नोटिफाइड कर रखे हैं। अगर आपने उससे नीचे बेच दिया तो इनकम टैक्स नोटिस भी आएगा, और ऑब्वियसली बात है स्टैम्प ड्यूटी की भी रिकवरी होगी। बट दुबई में ऐसा नहीं है, जो भी आपका रियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी पे आपको 4% फ्लैट स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, और ऑब्वियसली वहां टैक्सेशन तो है ही नहीं। तो इंडिया में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कितना आपको बैंक चैनल के थ्रू पे करना है और कितना आपको अदर वे पे करना है, जो कि मैं बोल नहीं सकता, आप समझ ही रहे होंगे। तो ये अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है, देयरफॉर लिक्विडिटी इस वजह से भी इंडिया में कम है। बट दुबई में ऐसा नहीं है, एंड इसी वजह से दुबई का जो रियल एस्टेट का लिक्विडिटी है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया रियल एस्टेट मार्केट। आपको क्या लगता है, कोई इंडिया सिटी है या लोकेशन है जहां पे दुबई से ज्यादा पर डे रेंट है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट फैक्टर है लोन। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं लोन पे, इधर इन इंडिया दुबई, तो कहां पे आसान है लोन लेना? तो देखिए, अगर आपको दुबई में प्रॉपर्टी लोन लेना है तो आपको केवल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे ही मिलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे नहीं मिल सकता है। एंड वहां पे लोन लेना काफी सस्ता है, जो कि 6% तक पड़ता है, और वो आपको लोन मिलेगा आपके एवरेज बैंक बैलेंस के बेसिस पे और क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे। आपकी कोई वहां क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो देयरफॉर आपको लोन नहीं मिल पाएगा। बट अगर आप वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे आपको बहुत अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाता है। दुबई में आप प्रॉपर्टी बुक भी कर सकते हैं बाय गिविंग 10% एडवांस और 20% एडवांस, और वहां पेमेंट प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो कि 1% पर मंथ तक होता है। देयरफॉर आपको ईयरली 12% देना है, एंड एक बार आपका परिचय मिल गया, डेफिनेटली आप होम लोन भी ले सकते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन चाहिए तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी आईटीआर फाइलिंग होनी चाहिए लास्ट 3 इयर्स की, आपका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपका जो बैंक है जहां से आपने लोन अप्लाई करा है वो भी टाइटल डीड को क्लियर करेगा अपने एडवोकेट को हायर करके। प्लस अगर आप बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली बात है आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होंगे, और आप एम्प्लॉयमेंट में तो आपका एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन भी होगा। ये सारी प्रोसेस होने के बाद इंडिया में आपको होम लोन मिल पाएगा। अब लास्ट आता है कि हमने कैपिटल एप्रिसिएशन तो देख ही लिया, हमने रेंट यील्ड तो देख ली, सो इसके अलावा और कोई बेनिफिट है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का? हाँ है, क्योंकि अगर आप वहां इन्वेस्ट करेंगे 7,50,000 AD तक तो आपको इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा, एंड अगर आपने 2 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट करा तो आपको वहां गोल्डन वीजा मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स तक होती है, और उसके अंदर आप केवल अपने स्पाउस, चिल्ड्रंस और मदर फादर, केवल इन्हीं को नहीं, डोमेस्टिक मेट्स, उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा आपको फ्री मूव इन आउट मिलेगा। अगर आपने दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करी, आप वहां रहे, तो ऑब्वियसली बात है एज कम्पेयर टू इंडिया आपको बिजनेस नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अगर आप दुबई में आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे 182 डेज या उससे ज्यादा, तो आपको टैक्स रेसिडेंसी भी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है आपकी जो भी इंडिविजुअल की इनकम भी होगी तो उस पर भी 0 टैक्स है, क्योंकि दुबई में कोई भी पर्सनल टैक्स नहीं है, ना ही कोई कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आपको लगता है कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करना इंडिया से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडिया में LRS लिमिट भी है और यहाँ पे TDS भी है, जो कि फॉरेन रेमिटेंस पे 20% तक होता है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे सिंपल प्रोसेस बना सकते हैं दुबई इन्वेस्टमेंट का, तो मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी बचती है तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करना है या इससे कोई भी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। हम पिछले 8 सालों से थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स की एंड बिजनेस ओनर्स की हेल्प करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको दुबई कंपनी सेटअप में या इससे और भी कोई रिलेटेड
सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। एंड आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।